नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल प्रबोध क्लासेस पे। वैसे ये जो क्लास है ये 8 बजे आपकी हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास आती है, लेकिन ये टॉपिक भी कहीं ना कहीं आपके ग्रेड फर्स्ट में ऐड किया हुआ है, पत्र एवं प्रारूप लेखन। और इस पत्र एवं प्रारूप लेखन को मैं आपको करवाने वाला हूँ, लेकिन 8 बजे आपके हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास ही रेगुलर रहेगी। आज के बाद हम लोग किसी अन्य टाइम पे क्लास लेंगे, लेकिन आज 8 बजे आप लोगों को जो है मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, इस पूरे टॉपिक को पत्र एवं प्रारूप लेखन को मैं करवाने वाला हूँ, एक एक बिंदु को मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, इस क्लास को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए बात करते हैं हम लोग अपने पहले टॉपिक की ओर, जिसको कहते हैं परिपत्र या सर्कुलर। दोस्तों, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सर्कुलेशन। अच्छा, सर्कुलेशन का मतलब होता है बांटना, यानी किसी चीज को हम लोग बांटेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये क्लास रेगुलर रहेगी, और रेगुलर एक ही शर्त पे रहेगी, जब आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, अच्छे तरीके से इसको लाइक करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक मैं कराऊंगा। इसके बाद हो सके तो अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपके इसमें जोड़ा हुआ है वो टॉपिक भी मैं करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो आपके रिस्पॉन्स पर पूरा पूरा निर्भर करेगा। ठीक है, चलते हैं। बात करता रहा था मैं सर्कुलेशन की, यानी किसी चीज को बांटने की। ठीक है, यहाँ परिपत्र या सर्कुलर से क्या तात्पर्य है दोस्तों, कि जब किसी भी कार्यालय में कोई भी कार्य पड़ता है, और जैसे मैं कोई किसी सरकारी कार्यालय का हेड हूँ, और मेरे अधीनस्थ बहुत सारे सदस्य हैं, और बहुत सारे सदस्यों को मुझे एक ही सूचना एक बार में ही देनी है। अच्छा, आप लोगों ने व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट देखा होगा, और ये ब्रॉडकास्ट ही एक प्रकार का ये जो है परिपत्र होता है। जैसे मैं ब्रॉडकास्ट पे एक चीज डाल देता हूँ, और उसमें बहुत सारे मेंबर ऐड होते हैं, और सभी मेंबर के पास वो समान जो है वो सूचना चली जाती है, और इसी सूचना को तो परिपत्र हम लोग कहते हैं। लेकिन इस परिपत्र को जब हम लोग एक एक करके देखते हैं, तब इसके कुछ नियम होते हैं, इसका एक परफॉर्मा होता है, यानी कि एक प्रकार का नमूना होता है, और उसी नमूने के तरीके से जो है हम लोग इसको जो है सर्कुलेट करते हैं। यानी कि कहाँ जो है वो कौन सी चीज इसमें लिखनी है वो सब हमको पता होनी चाहिए। बात कर रहे थे, जब किसी कार्यालय में किसी सामान्य कार्यालय पत्र को, वो ज्ञापन हो सकता है, वो आदेश हो सकता है, उसको एक साथ अनेक प्रेषियों, यानी कि जिसके पास सूचना जाने वाली है उसके पास भेजा जाए, तो उसे परिपत्र कहते हैं। ठीक है, तो परिपत्र की सिंपल सी डेफिनेशन जो है आप लोग याद रखोगे दोस्तों, है ना। इसमें क्या याद रखना है कि कोई भी कार्यालय है वो अपने अधीनस्थ को, या फिर एक सामान्य कार्यालय पत्र हो सकता है, ज्ञापन हो सकता है, या आदेश हो सकता है। जैसे मैं आदेश दूंगा मेरे नीचे अधीनस्थ कार्यालयों को कि आपको ये कार्य करवाना है, लेकिन अब बहुत सारे कार्यालयों को ब्रॉडकास्ट के द्वारा मैं भेजूंगा इसको। ठीक है, यही बात होती है। अब इसकी परिपत्र की विशेषताएं हम लोग करके पढ़ते हैं, और ये परिपत्र कौन किसको भेजता है ये भी हमको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले परिपत्र की विशेषताएं, कौन किसे भेजता है। कौन किसे भेजता है, पहली बात, परिपत्र जो है वो केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ को भेजा जाता है, यानी जो सेंट्रल ऑफिस होता है उससे अपनी ब्रांच को जो है ये परिपत्र सर्कुलेट किया जाता है, इसीलिए इसको सर्कुलर भी बोलते हैं। ठीक है, बात करते हैं एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों को, यानी जो सेक्शंस होते हैं, बहुत सारे सेक्शन होते हैं एबीसी, है ना। आपने स्कूलों में भी देखा होगा, बहुत सारे सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन के अलग अलग हेड टीचर होते हैं, और उन हेड टीचर को एक प्रिंसिपल एक कहीं ना कहीं एक पत्र भेजता है। और आपको पता है, कई बार जब आप छोटे थे बचपन में, तब आप पढ़ते थे, और उसमें बहुत सारे सेक्शन में, जैसे 9th ए बी, हमारे टाइम में तो होता था भाई 9th ए में 9th बी 9th सी, सबके अलग अलग आपके जो है वो कक्षा अध्यापक होते थे, और उनके पास एक एक करके सूचना आती थी, तो उसको भी हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये परिपत्र है। ठीक है, बात क्या आगे क्या बात कर रहा है कि उच्च अधिकारी जो है अपने अधीनस्थ अधिकारी को भेज सकता है, प्रिंसिपल अपने कक्षाध्यापकों को भेज सकता है। ठीक है, उसके बाद कि एक विभाग के अधिकारी द्वारा अन्य विभागों के अधिकारियों को भी भेजा जा सकता है। तो ये पत्र जो है, ये परिपत्र जो है, ये किसको भेज सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आता है, और ये प्रश्न जो है
कथन में आता है कि इनमें से कौन सा कथन जो है परिपत्र के संदर्भ में गलत है। तो यहाँ पे आपको पूछेंगे कि परिपत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ को क्या भेजा जा सकता है? बिल्कुल भेजा जा सकता है। एक कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ सभी अनुभागों और सेक्शन को जो है और उनकी शाखाओं या उच्च अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों को ये भेजा जाता है। उसके बाद में हम लोग बात करें कि एक विभाग के अधिकारी द्वारा दूसरे विभाग के अधिकारी को भी ये जो है परिपत्र ये भेजा जाता है। हम लोग ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि परिपत्र जो है एक सामान्य पत्र के रूप में भी जान सकते हैं इसको एक ज्ञापन के रूप में भी जान सकते हैं। ज्ञापन क्या होता है? जैसे कोई भी चीज से मुझे अवगत कराना है, मुझे अपने छोटे अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी चीज से अवगत कराना है, तो उसको हम लोग ज्ञापन कहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने अखबारों में बहुत बार देखा होगा कि फलाने फलाने लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया, है ना, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, या फिर किसी मंत्री को किसी मंत्रालय में कोई ज्ञापन दिया गया। ठीक है, ये होता है ज्ञापन। उसके बाद में बात करते हैं आदेश के रूप में। अच्छा, कोई कलेक्टर अपने नीचे जो एसडीएम हो गए, उनके नीचे पटवारी हो गए, किसी को भी ये जो है वो आपके आदेश के रूप में ये परिपत्र भेजा जा सकता है। किंतु पत्र जो है जहां किसी विशिष्ट अधिकारी के नाम संबोधित होता है, वहां परिपत्र में संबोधन जो है वो सामान्य होता है। जैसे हम लोग ये कहें, जैसे सभी प्राचार्य, भाई सभी प्राचार्यों के लिए आदेश है। जैसे सभी जिला कलेक्टर के द्वारा, भाई मुख्य सचिव कोई पेपर भेज रहा है और वो सभी जिलों के, जैसे राजस्थान में 41 जिले अभी वर्तमान में, है ना, पता है ना आपको, भाई 9 जिले कम हो गए ना, 50 जिले हैं। वैसे 53 कर गए थे गहलोत जी तो, लेकिन यहाँ जो है बात कर रहा हूं कि सभी 41 जिलों के जो कर्मचारी है, कलेक्टर है, उनके पास ये जब सर्कुलेट जाएगा तो ये आएगा कि सभी जिला कलेक्टर ध्यान दें, फलानी फलानी बात को आपको ढीकड़ी बात बतानी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं। या फिर जिनको परिपत्र भिजवाना होता है, उनके नाम को परिपत्र जारी करने वाले व्यक्ति के जो हस्ताक्षर, जहां वो हस्ताक्षर करता है नीचे और बाईं ओर, ठीक है, जहां वो हस्ताक्षर करता है और अंकित कर दिया जाता है, नीचे और बाईं ओर जो है वो अंकित कर दिया जाता है। अब एक ग्रेड फर्स्ट में 2020 और 22 में एक ही कॉमन प्रश्न पूछा गया था और उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है दोस्तों कि जब एक ही सूचना या आदेश को अनेक कार्यालय, मंत्रालयों, अधीनस्थ या संबंध विभागों तथा कर्मचारियों को भेजनी हो, तब परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि परिपत्र का प्रयोग कब करेंगे? कोई एक ही सूचना है या आदेश है, उसको अनेक सारे आपको कार्यालयों को भेजना है, जैसे बहुत सारे जिला कलेक्टर को भेजना है, किसी अनेक सभी मंत्रालयों को आपको भेजना है ना, अपने सभी अधीनस्थों को भेजना है। ठीक है, और जो उससे संबंधित जो विभाग है, सभी विभागों को भेजना है, सभी कर्मचारियों को भेजना है। ठीक है, जैसे डॉक्टर किसी नर्सिंग कर्मी को, सभी नर्सिंग कर्मियों को कोई आदेश भेज रहा है ना, प्रिंसिपल अपने सभी कक्षा अध्यापकों को कोई जो है भेज रहा है आदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए एक परिपत्र का नमूना लेके आया हूं, हालांकि ये नमूना उससे मिलता जुलता है। देखो, परिपत्र में सबसे ऊपर परिपत्र लिखा जाता है, पत्र संख्या जो है यहाँ पे लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो प्रेषक है, जो भेजता है, उसका यहाँ पे जो है वो आपके नाम लिखा जाता है, उसका विभाग और उसकी पद, ठीक है, लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे विषय जो है वो भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? विषय। और विषय के बाद में जो पूरी चीजें हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, जो बातों से हमें अवगत कराना है, जो सूचना देनी है अगलों को, वो सूचना दी जाती है। उसके बाद में यहाँ पे जो है पद, जो भेज रहा है उसके सिग्नेचर, उसका नाम, उसका जो है आपके पद, उसके बाद में उसका मंत्रालय और जहां से वो भेज रहा है वो भेजा जाता है। चलिए आगे कुछ परिपत्र के संबंध में विशेषताएं हैं, ये भी हमको पढ़नी पड़ती हैं। परिपत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर परिपत्र लिखा रहता है, सबसे ऊपर दाहिनी ओर, और उसके थोड़ी जो जगह छोड़कर अगली पंक्ति में लगभग मध्य में जो है विषय अंकित किया जाता है। आपको मैंने जो नमूना बताया दोस्तों, वो एकमात्र नमूना है कि एक ऐसा परिपत्र हो सकता है, लेकिन यहाँ जो मैंने चीजें लिखी है मैं इसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग इसको जाके पढ़ना और एक एक चीज को ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा कि परिपत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर परिपत्र लिखेंगे और उसके थोड़ा सा नीचे जगह छोड़कर अगली पंक्ति में क्या और मध्य में जो है वो हम लोग विषय अंकित करेंगे कि किस विषय में अवगत हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है, परिपत्र में प्रेषक का नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय के बाहर अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। भाई प्रेषक का नाम कब दिया जाएगा? प्रेषक यानी जो भेजने वाला है, उसका नाम तभी दिया जाता है जब परिपत्र मुख्यालय के बाहर अधीनस्थ कार्यालय को प्रेषित किया जाता है। प्रेषित करना यानी भेजना। उसके बाद में बात कर रहे हैं कि परिपत्र के अंत में
दाईं ओर जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पदनाम अंकित किया जाता है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा परिपत्र के अंत, जैसे ही हम लोगों ने सब विषय के बारे में हम लोगों ने अवगत कराया या किसी आदेश को भेजा, आदेश के बाद में दाईं ओर जो है, दाईं ओर हम लोग क्या लिखेंगे कि उसके अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे, नाम होंगे, जैसे अभी मैंने बताया है ना। और परिपत्र किसी मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही जारी किए जाते हैं। परिपत्र किसी मंत्रालय अथवा विभाग के अंदर ही जारी किए जाते हैं। जैसे एक ऑफिस में बहुत सारे विभाग है, उसमें परिपत्र भेजे जा सकते हैं। अब परिपत्र की प्रतिलिपियां जिन जिन को प्रेषित की जानी है उनका उल्लेख जो है वो अवश्य होना चाहिए। भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये परिपत्र जाएगा, ये सूचना कौन कौन से डिपार्टमेंट में जानी जानी चाहिए, इसकी प्रतिलिपियां जो इसकी फोटोकॉपी है वो कौन कौन सी विभाग में जाएगी, इसका उल्लेख भी इसमें किया जाता है। उसके बाद में एक साथ अनेक व्यक्तियों को परिपत्र भेजे जाने के कारण पत्र संख्या एक साथ लिख देते हैं। भाई जैसे हम लोगों ने लिख दिया 725 से 825, अब यहाँ पे 100 प्रेसियां, यानी कि हम लोग ये कहें कि 100 फोटोकॉपी हम लोग भेजेंगे और प्राप्तकर्ताओं के पास जाएगी। उसके बाद प्रेपत्र का एक ही प्रेषक होता है, यानी एक ही विभाग के द्वारा भेजे जाते हैं और विषय वस्तु भी एक ही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक प्रेपत्र भेज दिया और उसमें अलग अलग हम लोग चीजों के बारे में अवगत करा रहे हैं, नहीं। उसमें हम लोग जैसे कहीं पे हम लोग सफाई के लिए सफाई कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसके लिए है ना परिपत्र भेज रहे हैं या आदेश भेज रहे हैं, तो उसमें सफाई के संबंधित ही चीजें होनी चाहिए और भेजने वाला एक ही होगा। जैसे जिला कलेक्टर किसी शहर में सफाई करवानी है तो उसके अंतर्गत आने वाले आपके नगर निगम या नगर निकाय के द्वारा नगर निकाय के पास जो है परिपत्र भेज रहा है तो वहां एक ही जो है प्रेषित करता होगा, लेकिन जहां प्रतियां जाएगी वो अलग अलग कार्यालय हो सकते हैं। ठीक है। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है और स्व निर्देश के अलावा परिपत्रों की रचना जो है सरकारी पत्रों के समान ही होती है। बताओ 3 पेज में एक पूरा टॉपिक मैंने करवाया है। थोड़ी सी स्पीड अगर हो सकता है आपको ज्यादा लगी है तो कमेंट करके बताना, है ना। मैंने पूरी पूरी चीजें आपको बता दी है। ये पूरी जो फोटोकॉपी है ये आपको मिल जाएगी, लेकिन तब मिलेगी जब इस पे 1000 व्यूज होंगे। और 1000 व्यूज होने के बाद जो है 1K व्यूज, ज्यादा नहीं 1000 व्यूज मांग रहा हूँ। अगर ये 1000 व्यूज होते हैं तो ये डायरेक्ट आपकी डाल दी जाएगी किस पे, आपके टेलीग्राम चैनल प्रबोध क्लासेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। जिसको नहीं पता है ज्वाइन कर लेना। उस पे भी सदस्य बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। आपके 8 बजे जो हिंदी साहित्य क्लास है वो होगी, इसी टाइम होगी। लेकिन इसके अन्यथा मैं यहाँ पे जो पत्र एवं प्रारूप लेखन का आपके पूरा पूरा टॉपिक है वो करवाऊंगा। उसके साथ ही मैंने कोशिश की है कि मैं सामान्य विज्ञान की पूरी पूरी मैं पीपीटी बना रहा हूँ। अब तक 2 पीपीटी बन चुकी हैं। जो आपके फर्स्ट ग्रेड में जितने सामान्य विज्ञान के टॉपिक जोड़े हुए हैं मैं सभी को करवाऊंगा। उसकी एक मैराथन भी हम लोग रख लेंगे, सब करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब अच्छा रिस्पॉन्स आपका आएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सा।